क्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? चंपत राय श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उसी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार। अब आलोक कुमार ने कह दिया है कि अगर चंदे की गड़बड़ी में चंपत राय पर आरोप है तो जांच होनी चाहिए। आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय पर पूरा विश्वास है, लेकिन विश्वास को जांच में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होनी है। आज एक खास इंटरव्यू में जब मैंने आलोक कुमार से पूछा कि क्या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत राय को कुछ बोला गया है, कोई सलाह दी गई है, तो उन्होंने जवाब दिया, चंपत राय एक संवेदनशील व्यक्ति है, वो अपने निर्णय खुद करेंगे। दरअसल राम मंदिर चंदा धांधली मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने ट्रस्ट के रिकॉर्ड को खंगालते हुए चंपत राय से भी पूछताछ की। इसके अलावा जिन लोगों पर कार्रवाई की अटकलें हैं, उनमें एक नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है, जो कि चंपत राय के करीबी सहयोगी हैं। आरोप है कि टिन्नू यादव मंदिर के चढ़ावे की चोरी में शामिल है। अब अपनी जांच के दौरान एसआईटी ने टिन्नू यादव से कई बार पूछताछ की। एक जानकारी यह भी सामने आई है कि अयोध्या जिला प्रशासन ने जब मंदिर ट्रस्ट से दान, बैंक खातों, जमीन के लेन देन और संपत्ति से जुड़ी जानकारी मांगी तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मना कर दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहते हुए जांच पर सवाल उठाया कि एसआईटी का मतलब है सेंध इन ट्रस्ट में सेंध लग गई। जबकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चंपत राय का नाम लेकर सवाल उठाया है कि वो किसके आदमी, चंपत राय को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। इसी तरह यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मांग की है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार राम भक्त है तो तत्काल हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज से करप्शन की जांच कराएं। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि एसआईटी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सारे बयान एक तरफ, खुद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने अब कह दिया है कि चंपत राय पर आरोप है तो जांच होनी चाहिए और तेजी से होनी चाहिए। तो पहले आपको आलोक कुमार से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत सुना देती हूं, उसके बाद बहस की शुरुआत करूंगी। अपने मेहमानों का परिचय। मेरे साथ इस वक्त वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि चंदा चोरी के जो आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों ने ये चंदा चोरी की, आपको क्या लगता है उनके साथ क्या होना चाहिए, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये पाप किया है? जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के पैसे के साथ में छोटी या बड़ी बेईमानी की है, उन सबको कानून में जो बड़े से बड़ा दंड है वो दंड मिलना चाहिए। मैंने कल भी एक प्रार्थना की है कि जब अब एसआईटी ने प्राथमिक जांच करके कुछ नाम भी ढूंढ लिए हैं, कुछ प्रमाण भी ढूंढ लिए हैं, तो अब इसमें एफआईआर फाइल होने की आवश्यकता है। हम अपेक्षा करेंगे कि एफआईआर फाइल होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर तेजी से इसकी जांच करेंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि वो कम से कम समय में जांच पूरी करके कोर्ट में इस मामले का चालान फाइल करें। हम ये भी चाहेंगे कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, सुनवाई दिन भर दिन हो और हिंदू जनता को संतोष मिलेगा अगर अब से 4-5 महीने में ये सारा क्रम पूरा होके न्यायालय से दंडित होकर सब अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ऐसा सुझाव हमने कल भी दिया है और हम आशा भी कर रहे हैं कि यही होगा। आलोक जी, आपने कहा है कि एफआईआर जल्द होनी चाहिए। आपने अभी फिर से दोहराया इसे एनडीटीवी पर। आपने कहा कि जितनी भी व्यवस्था हो इस पूरे प्रकरण में चोरों तक पहुंचने के लिए या जो भी पाप हुआ उस तक पहुंचने के लिए वो होना चाहिए। तो ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको लग रहा है कहीं ढिलाई बरती जा रही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एफआईआर फाइल करने का मौका तब बना जब
एसआईटी की टीम की रिपोर्ट आ गई और लोग नामजद हो गए। मुझे लगता है कि अभी ये टाइमली है कि हो, और क्योंकि मुझे सब लोग पूछ रहे थे कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए मैंने ये राय पब्लिक भी कर दी। मुझे नहीं लगता कि इसमें देर होगी और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ढील होगी। आलोक जी, आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में कुछ रसूखदार लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आपने ये कहा कि कोई भी कितना भी रसूखदार हो उसके खिलाफ एफआईआर हो। इसमें से ये संकेत नहीं था कि कोई किसी को बचाने की चेष्टा कर रहा है। ठीक है, मैं तो पूरे हिंदू समाज को विश्वास में लेने के लिए किसी को कीचड़ नहीं उछालना, किसी का बचाव नहीं करना, निष्पक्ष जांच होना, जिस पर आरोप है उन सब लोगों की होना, और जिन पर दोष सिद्धि पाई जाए उनका नाम चालान में फाइल होकर के कोर्ट के सामने जाना। बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है। जिसने राम जी के प्रति अपराध किया है उसको उसका दंड भुगतना चाहिए। आलोक जी, आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो इस पूरे प्रकरण में विपक्ष के जो अटैक पर है, यानी कि उनके जो सारा जो एक तरह से हमला है वो चंपत राय को लेकर हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इस पर बोलें, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में चंपत राय जुड़े हुए थे और उनको क्यों बचा रही है विश्व हिंदू परिषद? बचाने का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस बात को स्पष्ट रूप से आपके सामने कह रहे हैं। चंपत जी पर आरोप है तो उसकी भी जांच करो। और स्वयं चंपत जी भी कह रहे हैं, जब एसआईटी वहां पहुंची तो चंपत जी गए वहां पर, मैं महामंत्री हूं और इसलिए जांच में आपकी पूछताछ के लिए सबसे पहले मैं अपने को प्रस्तुत करता हूं। अगर जांच शुरू होने के पहले ये कहना शुरू कर दिया जाए कि बचा रहे हैं, तो उसका क्या आधार हुआ? अभी तो एफआईआर होना है, अभी तो जांच होना है। पहले से इस तरह का हमलावर होना, इसकी एक राजनीतिक दृष्टि तो हो सकती है, पर कोई तार्किक कारण नहीं है। आलोक जी, आपकी क्या बात हुई है चंपत राय जी से इस पूरे खबर के आने के बाद, इस पूरे मामले के उठने के बाद? नहीं, मेरी व्यक्तिगत बात उनसे नहीं हुई। आलोक जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, चंदा चोरी की बात हुई, इस पूरे मामले में एसआईटी बनी है, हम उम्मीद कर रहे हैं एफआईआर भी जल्दी होगी, लेकिन जो एक ठेस पहुंची है राम भक्तों की आस्था को और उनके भरोसे को, उसकी भरपाई वीएचपी कैसे कर पाएगी? मैं समझता हूं कि दो काम करना होगा। एक, जैसा मैंने अभी कहा, सब दोषियों को कम से कम समय में जेल की चक्की पीसने के लिए भेजना। दूसरा, ये समझ लेना अब कि इतने बड़े मंदिर का काम ये केवल विश्वास के आधार पे नहीं चल सकता है। इसके लिए सिस्टम्स होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको प्रशासन का अनुभव है, जिनकी इंटीग्रिटी में कोई संदेह नहीं है, ऐसे योग्य अच्छे लोग मंदिर के प्रशासन में शामिल किए जाएं। स्टैंडिंग एसओपीज, प्रोसीजर्स तय किए जाएं, और वो प्रोसीजर्स इतने कड़े हों कि राम जी के एक पैसे को भी डाइवर्ट करने की उसमें से कहीं गुंजाइश ना हो। उनको कड़ाई से लागू किया जाए। राम जी का एक एक पैसा राम जी के काम के लिए खर्च हो, यह सुनिश्चित करने से हम जनता का विश्वास लौटा पाएंगे। आलोक जी,
आपने मांग रखी है, अभी तक मैं कितने वीएचपी के प्रवक्ताओं से बात करती रही पिछले कुछ दिनों में, नेताओं से, वो सब ये कह रहे हैं चंदा चोर पकड़ो, लेकिन जैसे ही वीएचपी के बड़े पदाधिकारियों की बात आती है, उनका नाम आता है, तो वो भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में वीएचपी की भी एक जवाबदेही है, और वो इसलिए है क्योंकि बड़े जो नाम हैं वो ट्रस्ट का भी हिस्सा है, और ये पूरा एक आंदोलन वीएचपी का रहा राम मंदिर बनाने को लेकर, वहां से शुरुआत से। जिस दिन राम जन्मभूमि के बारे में कोर्ट का निर्णय आया था जी, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया। मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है, मंदिर चलाना हमारा काम है। ठीक है। मैं नहीं जानता कि कौन किस पर भड़का, पर अगर किसी ट्रस्टी पर आरोप है तो पुलिस पूछताछ करे, पुलिस जांच करे, इसमें कोई उनके रास्ते में रुकावट नहीं है। आलोक जी, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसे में आपको क्या लग रहा है अभी तक एफआईआर हुई क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सवाल आम आदमी का भी है, और अब वीएचपी के, मतलब मैं अगर कहूं कि आप, क्योंकि वीएचपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जो संस्था में जो बड़े चेहरे हैं वो भी यही मांग उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं हुई अभी तक एफआईआर? मैंने आपको इसका उत्तर दिया है जी। उत्तर ये है कि हमारी समझ में एफआईआर फाइल करने की स्थिति जी, ये एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद आई है। जब हमने पढ़ा कि कुछ नाम हैं, तो हमने ये राय दी कि एफआईआर करो, ये नाम हमको प्राप्त होंगे, तो हम निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि अब एफआईआर में देरी नहीं होगी। अभी होनी चाहिए थी, अभी होगी, पहले होने का पूरा मौका नहीं था। एसआईटी की रिपोर्ट का हमने इंतज़ार किया है, अब वह रिपोर्ट आ गई है, तो अब एफआईआर में देरी नहीं होगी। ठीक है। आलोक जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगी। आपने कहा अब एफआईआर में देरी नहीं होगी, सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो इंतजार कितना होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कुछ आने वाले दिनों में एफआईआर नहीं होती है तो वीएचपी का कदम क्या होगा? क्योंकि सवाल तो आप लोगों से भी पूछे जा रहे हैं। इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होगी, इसमें देरी नहीं होगी। आलोक जी, और हम इस बात का दबाव सरकार पे भी रखेंगे, अच्छा, कि जांच जल्दी पूरी करो। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम दबाव बनाएंगे सरकार पर कि ये जल्दी से जल्दी जांच पूरी होनी चाहिए, क्योंकि खबर तो ये भी आई है, नृपेंद्र मिश्रा जी ने जब हमें इंटरव्यू दिया कि पूरा मामला एक तरह से पीएमओ भी इस पर निगरानी रख रहा है, वो भी वहां से भी बहुत आहत है कि इस तरह की खबर आई है। आहत होने की बात सच है, राम जी का पैसा कोई खयानत करे, आहत होने की बात है। इस आहत का निवारण तो सजा मिलने से होगा। आलोक जी, एक सवाल आपसे पूछूंगी, जो अब लोग किरदार आकर ये सामने कह रहे हैं, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, जैसे सिंधी समाज के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हमने इतनी चांदी की ईंटें दे दी, चंपत राय जी के सामने दी, पूरा वीडियो आया, लेकिन कोई रसीद हमें नहीं मिली, हमें तो पता ही नहीं है वो ईंटें कहाँ गई। इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो ये सीधे सीधे चंपत जी पर सवाल उठते हैं। आप बार बार वहां लौटा कर ला रही हैं, इसलिए मैं बार बार अपनी बात को दोहराऊंगा। पहली बात तो ये कि हमको ये भी वीडियोस देखने में आ रहे हैं कि जिस जिस माल को गायब बताया जा रहा है वो वहाँ सुरक्षित है। काकभूषणी के बारे में एक मंदिर बताया जा रहा है, हाँ, जहाँ नित्य पूजा होती है। इसलिए दो तरह के वर्षन आ रहे हैं। इन दोनों वर्षनों की सत्यता की जांच ये पुलिस करे, बिल्कुल, और फिर पुलिस के जो निष्कर्ष होंगे वो न्यायालय में टेस्ट होकर के अंतिम निर्णय आ जाएगा। अभी जो लोग आरोप लगा रहे उसमें से कुछ लोग तो
जीवन भर राम जी के मंदिर के खिलाफ लड़ते रहे, जुल्म करते रहे, 2027 के चुनाव अभियान का हिस्सा मान करके आरोप लगा रहे। निर्लज्जता से इसलिए लगा रहे कि वो ये भूल गए कि जो कार सेवकों की हत्याएं हुई थी वो इनके राज में हुई थी। जो एफिडेविट आया था कि राम जी थे ही नहीं, काल्पनिक हैं, ये इनके राज में आया था। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखने की आवश्यकता है। इस तरह के सब आरोप उसके फेस वैल्यू पे नहीं लिए जा सकते, इसलिए इनमें से प्रत्येक आरोप पुलिस के सामने जाए और जांच हो। मैं आपको उदाहरण दूंगा जी। अखिलेश ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इसके बारे में जांच करो और पता ना लग रहा हो तो हम भी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं ऑफर किया कि वो एसआईटी के सामने जाएंगे, एसआईटी को वो सामग्री देंगे? कुछ लोगों की नीयत में खोट है, इसलिए क्या सच है क्या गलत है इसका निर्णय जांच के बाद होगा। वो जांच होनी चाहिए। आपने क्योंकि आलोक जी अखिलेश जी का नाम लिया, आपने चंपत जी के बारे में कहा। जी जी प्लीज बोलें। हम लोग चंपत जी को जानते, हमारे मन में उनके प्रति आदर है। हमको विश्वास है कि इस तरह की डायवर्शन में उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, पर हम अपने इस विश्वास को जांच के रास्ते में बाधा नहीं बनने दे रहे। जांच करो, सबकी करो, निर्भयता से करो, हम उसके परिणामों को स्वीकार करेंगे। आपसे मैं ये भी पूछूंगी आलोक जी, आपने अखिलेश जी का नाम लिया, वो कहते हैं कि सबसे बड़े राम भक्त बनने चले थे, इन्हीं के राज में राम मंदिर में चोरी हो गई और हमारी राम भक्ति पर सवाल उठाते हैं। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा जी, मैं इसको जांच के लिए छोड़ूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है जो ट्रस्ट है उसे और पारदर्शी होने की जरूरत है? मैं समझता हूं कि ट्रस्ट पर्याप्त रूप से पारदर्शी है, पर पारदर्शिता ये लोकतंत्र के जीवन का सिद्धांत है। पारदर्शिता ये ईमानदारी की गारंटी है। इसलिए अगर ट्रांसपेरेंसी के बारे में कोई सुझाव आएंगे तो मैं आशा करता हूं कि ट्रस्ट उन पर विचार करेगा। जी, मैं एक आखिरी सवाल वीएचपी की तरफ से, क्या किसी तरह की कोई सलाह या कोई राय चंपत राय जी को दी गई है? आखिरी सवाल है मेरा सर। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने चंपत जी को किसी भी तरह का परामर्श नहीं दिया। वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो अपने निर्णय खुद करेंगे। सर, क्योंकि वो जब भी किसी तरह का वीआईपी मूवमेंट होता है मंदिर के अंदर तो वो उसकी अगुवाई करते थे। पिछले कुछ समय में हमने देखा मुख्यमंत्री जी गए थे तो वो नहीं थे, तो इसे लेकर बहुत सुर्खियां बनी कि शायद उन्हें कहा गया है कि वो जिस तरह का अपनी जो उनका जिम्मेदारियां हैं उससे थोड़ा अपने आप को अलग रखें। मैं इस एक घटना से कोई परिणाम नहीं निकालना चाहता, पर मैं जानता हूं कि चंपत जी को मालूम है कि किस समय में, किस मौके में, किस स्थिति में क्या करना चाहिए। वो अपने विवेक से जो निर्णय करेंगे वो ठीक होगा। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया पर। आपने आलोक कुमार को सुना। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ वीएचपी के प्रवक्ता प्रवेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस विचारक हैं। बहुत धन्यवाद आपका। भाटी जी, आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। आलोक कुमार जी को आपने सुना होगा, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी जांच के दायरे में है, जिस पर एफआईआर हो, जिस पर संदेह है एसआईटी को, वो एफआईआर होनी चाहिए।
और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग खुलकर कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं चोरी हुई, सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, वो सबूत दें, साक्ष्य दें, बहुत जरूरी है। ये सुचरिता जी दुनिया की नहीं तो भारतवर्ष की पहली ऐसी चोरी है। ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, कृपया पीसीआर से कहते हैं इसे ठीक कर दें, इको हो रही है। ये पहली ऐसी चोरी है जिस चोरी को खुले हुए, जिसके सबूत मिले हुए 25 दिन हो गए हैं। 1 जून से ये चर्चा में आई थी और 7 जून को अखिलेश यादव जी के ट्वीट करने के बाद ये पूरे पब्लिक डोमेन में आ गई, पूरे देश में इसकी चर्चा होगी जी। 25 दिन गुजर जाने के बाद जिसकी कोई एफआईआर नहीं हुई है, जिसमें चोरों की पहचान हो जाने के बाद चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें चोरी के माल के सबूत मिलने के बाद भी चोरी के माल की बरामदगी नहीं की गई है, और जो ये पहली ऐसी चोरी है जिसमें गवाहों और जिनका माल चोरी हुआ है उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ चोरों से पूछताछ की जा रही है। और चोर ये दावा कर रहे हैं, चोर ये कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जी जांच ठीक होगी, जांच हम ठीक करेंगे। अभी आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने कोई सवाल छोड़ा नहीं, बड़ी बेबाकी के साथ पूछे, लेकिन आलोक जी बड़ी निर्लज्जता के साथ जो जवाब दे रहे थे। आलोक जी क्या कह रहे हैं कि चंपत राय की तो गारंटी दे सकता हूं, चंपत राय बेईमान नहीं हो सकते। जो लेखा प्रभारी महिपाल सिंह कह रहे हैं कि मैंने जब चोरी होते देखी तो मैंने उनसे शिकायत की चंपत राय से, और चंपत राय ने मुझे ही काम से हटा दिया। और जो दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर हैं वो कह रहे हैं मुझसे 40% कमीशन मांगा गया, और जब मैंने शिकायत की तो मुझे ही हटा दिया गया। और जो कार सेवक है संतोष दुबे, वो कह रहे हैं मैं गंगाजल हाथ में लेके कह सकता हूं कि चंपत राय ही चोरों का सरदार है, चंपत राय की देखरेख में चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट की गई है, चोरी की सारे सबूत मिटाने के ये 1 महीने का टाइम जो एसआईटी के नाम पे लिया गया है। हाँ। एसआईटी की जरूरत क्या थी? एफआईआर दर्ज, क्या हमारी पुलिस सक्षम नहीं है? और चोरी की इंक्वायरी नहीं होती है? ये जो आलोक जी कह रहे हैं इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी नहीं होती है चोरी की। चोरी का अन्वेषण होता है, चोरी में इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत जुटाए जाते हैं, माल ढूंढा जाता है, चोर ढूंढे जाते हैं। ये मामला बड़ा संवेदनशील है और आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं ये भी कहूंगी जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वो सवाल एक आम भक्त के भी सवाल वही होंगे, लेकिन कुछ सुन रही है मेरी बात क्या? जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रोफेसर आगे, क्या हो गया? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आऊं वापस? सुचरिता जी मैं बोलूं, मैं अपनी बात पूरी करूं? भाटी जी मैं क्या कह रही हूं, मैंने आपसे ये कहा कि आज आलोक कुमार जी ये भी कह रहे हैं कि जो लोग यूं ही आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि उनमें से बहुत से आरोप तो सिर्फ हमें नहीं पता है, जांच जब होगी तभी तो सामने आ पाएंगे। अभी तक तो ये आरोप ही भर है। अब काग बजूंडी को लेकर जो कल आरोप लगाया अखिलेश जी ने बकायदा उसे ट्वीट किया है। सुनिए मेरी बात, अब मैं नहीं मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। काग भजूंडी को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए कि चोरी हो गए और वो कहां है, अब उसको लेकर अगर वो प्रत्यक्ष दिखा दिया जाए कि मंदिर में है तो उन आरोपों पर क्या माफी मांग लेंगे अखिलेश जी? अभी नहीं पता है, हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन क्या सबूत है तो सबूत होना चाहिए, सौंपना चाहिए एसआईटी को। वो ये कह रहे हैं, बोलिए ना, बोलिए। अभी ये सवाल भी ये भी आलोक जी ने कहा आपके, हाँ आपकी बातचीत में ये भी कहा कि इन्होंने एसआईटी को प्रमाण क्यों नहीं दिए, एसआईटी को क्यों नहीं बताया। हाँ। क्या एसआईटी ने बुलाया किसी को? एसआईटी तो चोरों के घर गई, चोरों के ऑफिसों में गई, उनसे जाके हाथ जोड़ के कह रही है चोर जी बताओ इस मामले को कैसे रफा दफा करें और इसमें बलि का बकरा किसको बनाए ताकि आपको बचाया जा सके। ये छोटे मोटे किसी ड्राइवर को, किसी चौकीदार को जेल भेज के, ये तो स्पष्ट है कि चोरी हुई है। हाँ। चढ़ावे में डकैती पड़ी है, ये तो स्पष्ट है, इसे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। इसके तो ढेरों सबूत हैं जो वो खुद कह रहे हैं, महिपाल सिंह खुद कह रहे हैं कि जो हीरे जवाहरात सोना चांदी आते थे, जो भी कीमती धातुएं आती थी, उन्हें तो चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू ले जाता था और फोटो खींचता था, खाली कहीं रिकॉर्ड नहीं रखता था। नहीं तो एक बात, ये दिस इज योर वर्जन वर्सेस माय वर्जन वाली बात है। भाटी जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं?
ये तो वही बात हो गई ना, योर वर्जन वर्सेस। आप कह रहे हैं महिपाल सिंह लेखा प्रभारी रहे ट्रस्ट के। नहीं, महिपाल जी जो कह रहे हैं वो सही है। महिपाल सिंह ट्रस्ट के लेखा प्रभारी रहे हैं लंबे समय तक। बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रही। तो बाकी लोग भी जो कह रहे हैं वो भी तो पदाधिकारी हैं, और ये भी बताइए ना, तो उनकी बात सही और एक की गलत, ये वाली बात ही तो है। अभी इसी की तो जांच करनी है कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। प्रवेश वर्मा जी, एक मिनट मैं सवाल ये है, एक मिनट प्रवेश चौधरी जी के पास जा रही हूँ, एक बार उनके पास चले जाऊं। मुझे जरा बताइए प्रवेश चौधरी जी, जरा बताइए, आपने सुन लिया भाटी जी की बात। अब वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं उसमें लीपा पोती करने के लिए, बचाने के लिए बड़े लोगों को, टिन्नू यादव जैसे लोगों के सर ठीकरा फोड़ दिया जाए। क्या यही करने की कोशिश हो रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको बचना होता, अगर कुछ उन्होंने किया था, तो वो इंटरनल कमेटी करते, इंटरनल जांच करते, एसआईटी की मांग नहीं करते। एसआईटी की मांग करने का मतलब ये है कि ईमानदारी के साथ जो न्यास के लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एसआईटी के अंदर, जांच के अंदर निकल कर आ रहे हैं, क्या नाम निकल कर आ रहे हैं, क्या विषय हो रहा है, वो सारा एसआईटी को मालूम है, ना भाटी जी को मालूम है, ना मुझे मालूम। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जघन्य पाप हुआ है, और इस जघन्य पाप, ये महापाप की जो सजा है वो जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को मिलनी चाहिए जिन्होंने अपराध किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज नहीं, इन्होंने, किसी ने कहा कि साहब मैंने इतनी ईंटें दी थी, किसी ने कहा मैंने कार भुसुंडी दिया था, हाँ। जो भी दी, वो सारी चीजें लॉकर में है, सारा अयोध्या के मंदिर के अंदर है, उस स्थानों पर रखा है। अब वो धीरे धीरे सबको दिखाया जाता है, जो मांगता है उसको दिखा दिया जाता है, जो भी व्यवस्था है वो करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम भाटी जी कोई प्रश्न उठाएंगे तो उनको बता देंगे, जिसने दिया है उसकी संतुष्टि हो गई ना, उसको दिखा दिया गया, उसकी संतुष्टि हो गई। इसलिए इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है, कोई अनियमितता थी या नहीं थी, ये सारे जांच के दायरे में है। प्रोफेसर साहब, वो सिंधी समाज वाले लोग तो कल ही आरोप लगा रहे थे कि हमारी ईंटें कहाँ गई। तो ये मत कहिए ना सब संतुष्ट नहीं है, सब लोग सवाल पूछ भी रहे हैं। तो आप ये कह देंगे कि सबको उनको दिखा देंगे, वही उन्होंने ही डोनेट किया। वो कह रहे करोड़ों की चांदी हो गई, अब तो हमने 21 में डोनेट किया था। तो वो पूछेंगे तो उन्हें बताना भी तो पड़ेगा भाई। बिल्कुल सुचारिता जी, बिल्कुल बताना चाहिए उनको, क्यों नहीं बताएंगे? उन्होंने प्रभु राम के लिए दिया ना, उनको बताना चाहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है कि न्यास उसको बताएगा। अच्छा, अभी नहीं बता सकता, ये भी कारण है। क्यों नहीं बता सकता? इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी की जांच में ही सब निकल कर आ जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या सामान क्या क्या है, वो सारी चीजें एसआईटी की जांच। ठीक है, आपने जो बात बोली, अब मैं जरा एक बार अजय जी के पास जाऊंगी। अजय जी, आपकी पार्टी पूरे यूपी में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, कह रही है देखिए इन्होंने राम के नाम का दान चोरी कर लिया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो मांग रहा है जानकारी उसे दे रहे हैं। वहां तो पीएमओ से एक लेटर आया, आगे कर दिया गया, उसमें भी एसआईटी का हवाला देकर कह दिया गया कि भाई अभी एसआईटी की जांच हो रही है, इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार आपको भी, पूरे टीम को भी और आपके दर्शकों को भी। हमें तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, प्रोफेसर साहब ने अभी, प्रवक्ता साहब बीएचपी के, और आलोक जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दोनों से आपने प्रश्न किया और वहां से शुरू हुआ और यहाँ आते आते इन्होंने कह दिया कि अभी कोई चोरी हुई भी है कि नहीं, ये भी जांच में ही पता चलेगी। वाकई सही बात है, ये तो जांच में ही पता चलेगी कि चोरी हुई भी है कि नहीं, क्योंकि ये सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, जो चोर है उसी को सब्सिडी दे दी गई है। ये एसआईटी का जांच का रिपोर्ट किसके हाथ में गया मैडम, जरा इनसे पूछिए, कौन है संजय कुमार? वो तो एसआईटी के जांच जिनके हाथ में पूरी रिपोर्ट गई है, वो खुद ही इस ट्रस्ट के कहीं ना कहीं जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये लीपापोती चल रही है। सच पूछिए तो लाखों हिंदू भाइयों के आस्था पर जिस तरह से इन लोगों ने कुठाराघात किया है, अरे भाई राम मंदिर के प्रांगण में आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये मंदिर बना। आप लोगों को चाहिए था कि पुजारी जो वहाँ के हैं स्थानीय, जो साधु संत जेन्युइन हैं, उनके हाथ में मंदिर का सारा काम धाम दे देते, उनको उस ट्रस्ट का मेंबर बनाते। तो ये बीएचपी और आरएसएस के लोगों को वहां क्यों बैठा दिया आपने? यदि आपके अंदर में आपकी स्थिति सच में थी कि राम मंदिर का मामले में जो है वहां के श्रद्धालुओं के जो पुरोधा हैं, सच पूछिए तो जो सनातन के सच व्यक्ति हैं, सही व्यक्ति हैं, जो राम मंदिर भक्ति के सही उसके उत्तराधिकारी हैं, उनके हाथ में जाना चाहिए। बाकी मंदिर में भी इस तरह से होता है। ये कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें आरएसएस के लोग बैठ गए? ये राम मंदिर पहला ऐसा मंदिर है। दुर्भाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री
हमारे शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, हमारे संत से पूजा नहीं कराई गई, प्रधानमंत्री जी उसका शुरुआत करते हैं और आरएसएस के लोग वहां पे बैठ करके यही चंदा चोरी का, दान चोरी का खेल कर रहे हैं। पहले चंदा चोरी किया, अब दान चोरी किया, अब सिन्हाजोरी भी हो रही है। देखिए आरएसएस भाजपा के लोग आपके चैनल पर आए दिन आएंगे, भाजपा वाले तो आ ही नहीं रहे हैं बेचारे, वो तो मुंह छुपा के घूम रहे हैं। आरएसएस और ये बीएचपी वाले को भेज दे रहे हैं, जिसको कभी कभी वो खुद कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट। उन्होंने खुद अपने ही लोगों को फ्रिंज एलिमेंट कहा। अब ये लोग आकर के यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ तो लॉजिकल भाई कर लो। यदि लगता है कि ये मंदिर में इस तरह की भावना भड़की है, चढ़ावे की चीजें चोरी हुई है, तो आप मांग किससे कर रहे हो? सरकार आपकी है, आपको तो आंदोलन करना चाहिए, आप तो उसके पुरोधा हैं, पर आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसके हिस्सेदार हैं। जब हिस्सेदार हैं तो फिर दिक्कत है आपको। लोग समझ रहे हैं इस बात को। सच पूछिए आप ईमानदारी से, अभी भी वक्त है कि चंदा चोरी के विरुद्ध में यदि कोई सच्चाई से वहां पे जांच हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या कोई निष्पक्ष व्यक्ति के अंदर में ये जांच बैठाइए। दूध का दूध पानी का पानी होगा, लोगों की आस्था बढ़ेगी और शायद आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अदरवाइज ये चोरी और जिस तरह की सिन्हाजोरी आप लोग कर रहे हैं, ये लोग में तो छोड़िए, एक बात बताइए अजय जी, मैं आपसे और भाटी जी से पूछूंगी, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, आज जाकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो सबूत सौंपे हैं एसआईटी को। उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं, और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि भाई जिसके पास सबूत है एसआईटी को सौंपे। वो आज जाकर सबूत सौंप कर आए हैं। तो जो लोग इस पर इतनी बातें कह रहे हैं, अभी भाटी जी ने कहा यहाँ पर कि देखिए कितनी चोरी के कितने सबूत सामने आ गए, तो इन सबको रख दीजिए ना एसआईटी के सामने, या नहीं रखना चाहते हैं भाटी जी? सांसद साहब रख रहे हैं, वो गए आज। मैं सुचरिता जी, ये जो एसआईटी है, हाँ नहीं, ये जो एसआईटी है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये एसआईटी केवल लोगों को बहकाने के लिए बनाई गई है। भारत के कानून के स्पष्ट प्रावधान हैं, जो न्याय पद्धति है, जो अपराध का अन्वेषण है, उसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर उसका अन्वेषण शुरू होता है। जब तक बिना अन्वेषण के, बिना एफआईआर के एसआईटी बनाना लोगों को मूर्ख बनाना है, उल्लू बनाना है। इसकी कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं। आप पहले एफआईआर करिए, या तो पुलिस को दीजिए जांच, या सीबीआई को दीजिए। जांच एजेंसियां कानून में स्पष्ट उनकी व्याख्या की गई है कि कौन कौन जांच कर सकते हैं, कौन कौन सबूत जुटा सकते हैं, और सबूत जुटाने का काम जांच एजेंसी का है, ना कि जनता की ड्यूटी है कि वो सबूत सौंपे जाके। एजेंसी खुद जाए उन लोगों तक जहां से सबूत जुटाए जा सकते हैं। तो ये केवल तो एजेंसी कांटेक्ट कर रही है सर, इनके में भी मामले में भी संजय सिंह आज गए हैं, एजेंसी ने कांटेक्ट किया। नो, किसी लेकिन अगर आप ये बोल दें, नहीं कर रही, संजय सिंह जाके मिले हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने पेशकश की थी तो एसआईटी ने उनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने जाके सबूत सौंपे। मेरा मतलब ये है कि ये तो आप भी कर सकते हैं भाटी जी। अगर चोरी और धांधली इतनी हुई है, मैं तो चाह रही हूं एक्सपोज करिए। नहीं, पहले सही एजेंसी को जांच तो जाए, पहले एफआईआर तो हो। आप देखिए कितने सबूत आते हैं। तो आप कह रहे संजय सिंह जी बहुत समझ नहीं है। संतोष दुबे से पूछताछ की, क्या एसआईटी ने महिपाल सिंह से पूछताछ की, क्या दीनानाथ वर्मा से पूछताछ की?